जय माँ डाक काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं आपको पितृदोष से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, जो बड़ी घटनाएँ आपकी ज़िंदगी में होती हैं ना, कहीं न कहीं उनका कारण जो है वो पितृदोष हो सकता है। इससे मुक्ति कैसे पानी है और कौन-कौन सी घटनाएँ आपके जीवन में घटती है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपके जीवन में पितृदोष के कारण ये चीज़ें, ये घटनाएँ, ये अनहोनी, ये परेशानियाँ आ रही हैं। अक्सर हमने देखा है कि जीवन में आपके कुछ समय बहुत कुछ अच्छा चलता है। हो सकता है आपका बचपन बहुत अच्छा रहा हो, तो थोड़े से बड़े हुए तो जॉब को लेकर प्रॉब्लम आ गई। किसी की जॉब बहुत अच्छी लग गई हो, पैसा बहुत कमा रहा हो, अच्छा वेल सेटल्ड हो, पर शादी ऐसी जगह हो गई कि जहाँ पर वो खुश नहीं है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी के साथ भी हो सकता है। अब सब कुछ हो गया, आपने बचपन भी बहुत अच्छे से अपना जीवन जिया, आपने पढ़ाई-लिखाई भी बहुत अच्छे से करी, आपका करियर भी बहुत अच्छा बन गया, आप जॉब्स आपकी सरकारी जॉब लग गई है, प्राइवेट जॉब लगी, बहुत अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी कंपनियों में लग गई, बाहर देश जाने की इच्छा थी, बाहर देश चले गए, आपकी शादी भी बहुत तगड़े अच्छे घर में हो गई और बहुत कुछ अच्छा मिल गया, सास-ससुर सब कुछ अच्छे हैं, पर आखिर में देखा तो संतान ही नहीं हो रही, बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं तो फिर कहीं न कहीं कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बच्चा पर हो नहीं रहा है, कई साल बीत गए। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनके कारण ये सारी घटनाएँ होती हैं और हम कैसे समझें कि ये हमारे साथ इस दोष के कारण हो रहा है? और उससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उस परेशानी से आराम से मुक्ति पा सकते हो? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पितृदोष के लक्षण और उससे मुक्ति पाने के अचूक उपाय। अगर आप ये वीडियो पूरा सुनेंगे, समझेंगे, आपको पता है कि 17 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक श्राद्ध लगने वाले हैं। जो श्राद्ध पक्ष है, कहा जाता है कि इस समय पे आपके पितृ धरती पर आके भ्रमण करते हैं और इस समय पे पितरों के लिए किया हुआ दान, पितरों के लिए की गई पूजा, पितरों के लिए किया गया तर्पण, पितरों के लिए करी गई जो भी आप कोई चीज़ अगर पितरों के नाम से करते हो, तो वो पितृ को लगती हैं, मिलती हैं और उससे प्रसन्न होकर उनके आँसू हट जाते हैं, सूख जाते हैं और वो तृप्त हो जाते हैं। जिसके कारण वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके जीवन में आगे आप बढ़ते चले जाओ और आपके घर पे खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। पर ये आशीर्वाद पाने का उपाय क्या हो सकता है? समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और उसके आधार पर आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल ज़रूर कीजिए कि पहले लक्षण क्या है। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो और अपने पर्सनल सवाल-जवाब चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम जैसे जगह-जगह आप भटक के थक चुके हो और आपको अपनी संकट परेशानी का निवारण नहीं मिल रहा है, आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल है। नीचे आपको आईडी दिख रही है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से ब्लिंक होती हुई, यही मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और फ़ेसबुक आईडी है। वहाँ जाके आप एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। ट आपको छोटी-सी अमाउंट पे करनी पड़ेगी और टाइम बुक कराइए और टाइम के आधार पर आप मुझसे बात कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कस करके मैं 101% आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको दे दूँगा। अब जल्दी से वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपका समय नहीं लेता हूँ ज़्यादा, तो हिंदू धर्म में जो है ना, पितृ पक्ष को बहुत महत्व दिया गया है। पितरों को भी भगवान के समान ही माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपके पितृ जो है, किसी बात से अगर नाराज़ हो जाते हैं, तो आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में, ध्यान रहे किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं मिलती है। साथ ही साथ व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। इसलिए हर साल लोग पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण आदि करके उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं। इस साल मैंने जैसे बताया कि पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से आरंभ होगा और 18 सितंबर से पिंडदान और ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान जैसे कार्य शुरू किए जाएँगे और हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष होता है जो उसके जीवन में कई तरीके की बड़ी समस्याएँ पैदा होने लगती हैं और अगर पितृ पक्ष से पहले आपके जीवन में भी कुछ परेशानियाँ हो रही हैं,
तो जल्दी से जल्दी इससे मुक्त हो जाना चाहिए और ऐसे में आइए जानते हैं कि उन पितृदोष के लक्षण और उपाय क्या हैं। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि वंश आगे बढ़ने में बाधाएँ होती हैं। अब इसमें क्या है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है, तो बहुत चाहने के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। व्यक्ति के लिए संतान उत्पत्ति में भी बहुत सी बाधाएँ आती हैं। आपकी संतान हो रही है और वो अकारण ही किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जा रही है, अबॉर्शन्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं हो रहे हैं, कोई न कोई परेशानियाँ या बीमारियाँ हो जा रही हैं उन्हें या आपकी बीमारियों में उनका खर्चा चला जा रहा है और अगर बच्चे हो रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्याएँ हो रही हैं आपके घर में, वंश ही नहीं बढ़ रहा है, आगे लड़के ही नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, मुख्य कारण जिसे कहेंगे पितृदोष का है, आपको समझने के लिए काफ़ी है कि आपके घर में पितृदोष है। अब अगर पितृदोष का अगला कारण की बात करी जाए तो वो है घर में पीपल का पौधा उगना। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष का एक लक्षण माना गया है। घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे गमलों में या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा का उगना एक बुरा संकेत माना जाता है। कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि पितृ आपसे रुष्ट है, नाराज़ हैं। वहीं जब अगले कारण की बात करी जाए तो वो है आपकी बिज़नेस नौकरी में संकट आना। हर व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन में समस्याएँ आती हैं, लेकिन अगर लाख कोशिशों और मेहनतों के बाद भी हर बार असफलता हाथ लगते है, तो इसे पितृदोष का संकेत माना जाता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति को जीवन में तरक्की नहीं मिलती है। आप जीवन में कितनी अच्छी जॉब में लगे हो, सब कुछ कर रहे हो, परंतु आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं। आप उसी जगह अटके पड़े हो और आपको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है अपनी कंपनी में, अपने करियर में। तो वो करियर आपको लगता है कि बस ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अगर ऐसा आपको लगने लग जाए, बिज़नेस में आपके लॉसेस हो रहे हैं या सिर्फ़ उतना ही पैसा आ रहा है जितना आपको चाहिए और वो पूरा खर्च हो जाता है, कोई सेविंग नहीं होती, एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, कुछ भी इस तरीके की परेशानी आ रही है जहाँ आपको पैसों को लेकर सोचना पड़ जाए, नौकरी को लेकर सोचना पड़ जाए, बिज़नेस को लेकर सोचना पड़ जाए, तो पितृदोष एक मुख्य कारण हो सकता है। अब अगला जो मुख्य कारण है वो है घर में दुर्घटनाओं का बढ़ना। जीवन में छोटी-मोटी दुर्घटनाएँ होना आम है, मैं उससे नहीं डरा रहा हूँ आपको। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, यानी एक के बाद एक दुर्घटनाएँ होने लगें, तो आपको इससे पितृदोष का संकेत मान लेना चाहिए। इन संकेतों को समझकर इनसे मुक्ति पाने के लिए आपको विशेष उपाय तुरंत ही चालू कर देने चाहिए। आप अपनी कुंडली दिखाइए, कुंडली में देखिए कहीं पितृदोष तो नहीं आ रहा है आपका। कहीं भी आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप उससे मुक्ति पाने के लिए उपाय कीजिए। आपको अगर इनमें से कोई जो मैंने जानकारी दी उनमें से कोई सिम्पटम लग रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि पितृदोष हो सकता है, तो भी आपको सचेत हो जाना चाहिए। अब पितृदोष से मुक्ति पाने का उपाय भी आप सुन लीजिए। तो जो पितृदोष से मुक्ति पाने का उपाय है, सबसे पहली चीज़ क्या है, पितरों को मनाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, आपको पितृ पक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म ज़रूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराज़गी दूर होती है। तो ये कार्य आपने जो है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में जो भी तिथि आपकी पितरों की पड़ती है, पंडित से जानकारी लेके पंचांग के अनुसार करके, आप उस तिथि पे अपने पितरों का तर्पण कीजिए, पिंडदान करवाइए, श्राद्ध कराइए और इससे आपके पितर आपसे खुश होंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे। वहीं अगला जो उपाय है वो है कि इन दिनों पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन और जल ज़रूर निकालें। पितरों का आवाहन करके भोजन अलग से निकाल कर उन्हें चढ़ा दें। आप छत की ऊँची दीवारी पे आप रखिए, बाउंड्री पे रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं, इस तरीके से आप पितरों के नाम का भोजन लगा लें। पक्षी आके या कौवे आके उसे ग्रहण करें, तो ये अति शुभ कहलाया जाता है कि कहीं न कहीं हम ये मान के चलते हैं कि कौवों में हम अपने पितृ का रूप देखते हैं और हमारे पितृ उसे ग्रहण कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप ये कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पितरों को खुश रखने के लिए उनकी तस्वीरों का रख-रखाव भी अच्छी तरीके से करना चाहिए।
पितृपक्ष ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी रोज़ाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करना चाहिए और कभी भी पितरों की तस्वीर को किसी भी कोने में दीवार पे ऐसे लटका के ना रखें। अगर पितरों का जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा की दीवार पर आप पितरों की फ़ोटो लगाइए और फ़ोटो जब लगाते हैं तो उसके नीचे एक तगत सा कोई एक जो बोलते हैं ना कि मतलब सपोर्ट के लिए आप उसको खड़े फ़ोटो को खड़े करके उसमें रखिए। ऐसे मत कीजिए कि दीवार पे डायरेक्ट टाँग दिया, इससे भी पितृदोष लगता है और पितर आपके रुष्ट होते हैं, अगर आप इस तरीके से फ़ोटो उनकी टाँग देते हो, ठीक है? अब पितरों को खुश करने के लिए आपको दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि पितृ पक्ष के दौरान आपको पितरों के नाम का दिया ज़रूर निकालना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष पे जो है पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया ज़रूर निकालना चाहिए। इस समय पे भगवान की पूजा इतनी नहीं करी जाती है, मतलब पूजा-पाठ को कहते हैं कि अगर आप जितनी भी भगवान की पूजा-पाठ, हवन चालीसा कुछ भी कर लो, वो सब भगवान को लगेगा या फिर भूतों को लगेगा। क्योंकि इस समय पे पितृ ही भ्रमण करते हैं, तो दूसरों के पितृ आपके भगवान या पितृ नहीं हो सकते, वो भूत ही कहलाएँगे आपके लिए। तो इस समय पे जो भी चीज़ करनी है आपको पूजा-पाठ, दान, हवन जो भी करना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पितरों के नाम का कीजिए। ये समय ही ऐसा होता है, इसमें अगर आप पूजा-पाठ करते हो, वो चीज़ मेरी तरफ से निषेध है। बाकी पितरों को खुश करने के लिए आप काले तिल का भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अपने दिए में जब दिया प्रज्वलित करते हो दक्षिण दिशा में थोड़ा-सा चुटकी भर उसमें काले तिल चढ़ाएँ, शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाएँ, पीपल के पेड़ में अगर जल चढ़ाते हो उसमें भी काले तिल चढ़ाएँ आप और साथ ही साथ शनिदेव को भी अगर आप दिया प्रज्वलित करते हो तो उसमें भी काले तिल चढ़ाएँ। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों का धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ टाट काली।